हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपनी एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग दिन शुक्रवार का है। सुबह के मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ और मैंने बच्चों को नहा दिया है और बच्चे नाश्ता भी कर चुके हैं। मैंने नाश्ता बना लिया है, नाश्ता कर चुके हैं। अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो देखिए मेरी हमेशा की हो गई है, एक रूम में सब कुछ करना है तो सब बिखर जाता है। छोटे बच्चे जहाँ हो तो वहाँ तो बिखरना निश्चित ही है। तो यहाँ देखिए, अब मैं अपना ब्रश पहले कर लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने नहा धो करके नाश्ता करवा दिया है। नाश्ता भी मैंने बना लिया है। अभी 8 बज गए हैं। तो यहाँ देखिए, प्राची के बाल सूख गए थे, वैसे मैंने नहा दिया था तो बाल सूख गए, तभी मैं वैसे बाल बांध देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं ब्रश भी कर रही हूँ तो सोचती हूँ कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। चैन से मैं ब्रश भी नहीं कर पाती क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं। तो यही काम करते करते मेरे 2-3 बज ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करना है। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है घर में, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा रूम ओपन है, यानी कि दुकान से पूरा जो धूल, अभी काफ़ी हवा भी चलती है तो उस वजह से धूल जो होती है घर में आ जाती है। तो काफ़ी डस्ट है घर में, तो वो मुझे साफ़ सफाई करना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों को मैं रेडी कर दी हूँ। तो फ्री हो गई हूँ, बच्चे से नहा धो के रेडी हो गए हैं। बच्चे बाहर जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं ब्रश करते हुए भी कितना काम कर ले रही हूँ। एक जगह खड़े होकर मैं ब्रश भी नहीं कर सकती। और यहाँ बच्चे देखिए खेल रहे हैं, तो इन्हें मैं सबसे पहले मैं बाहर इन्हें भेजूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, प्राची को अपनी कलाकारी दिखाते रहती है हमेशा। साड़ी कभी पहनेगी, कभी दुल्हन बनेगी। तो यहाँ देखिए, साड़ी पहन के डांस कर रही है कैमरा के सामने। तो ये मेरा दुपट्टा लेकर के हर तरीके का इसीलिए मेरा कपड़ा ज़्यादा बिगड़ता है डॉर का, कि हर तरीके का कपड़ा निकाल लेती है। एक कपड़ा निकालने के बजाय 10 कपड़ा गिरा देती है बेड पर, तो उस वजह से कपड़े काफ़ी बिखर जाते हैं। तो यहाँ देखिए, वो हमेशा साड़ी पहनते रहती है, मेरा हर एक दुपट्टा का साड़ी पहनती है। तो यहाँ देखिए, मैं जल्दी से बेड हटाऊँगी क्योंकि जो गद्दा है उसमें भी काफ़ी डस्ट हो गए हैं। तो उसे मैं बाहर ले जा कर के अच्छे से झाड़ूँगी। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो बिना पैर पोछे ही ऊपर चढ़ जाते हैं, इस वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है बिस्तर। तो यहाँ देखिए, बैग फटा हुआ था वो, तो उसे मैं फेंक दी हूँ। तो यहाँ बुक सब साइड रख ली हूँ और यहाँ देखिए, मैं जल्दी से अपने काम में लग गई। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आज। तो ऐसी कुछ आदतें होती है हमारी जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। जानते हम सब हैं, बस करते नहीं हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं गद्दा हटा रही हूँ, इसे मैं बाहर ले जाऊँगी धूप में। तो थोड़ी देर धूप में लगा दूँगी और उसे अच्छे से झाड़ भी दूँगी। तो कौन कौन मेरी तरह गद्दे के नीचे इतने सारे पेपर पुर्जा सब रखते हैं, तो काफ़ी सारे मैं इसी तरीके से रखती हूँ। तो ऐसी मुझे लगता है कि इस तरीके से काफ़ी लोग रखते होंगे अपने बेड के नीचे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से अगर आप रखते हो तो। तो यहाँ देखिए, हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ अपना काम करते हैं, फिर रात होती है, सो जाते हैं, फिर नया सवेरा, नया दिन, वही काम, बस रोज़ भागम भाग। कभी ऑफ़िस जाना है, कभी घर के सारे काम निपटाने हैं, कभी बच्चों को ये काम, वो काम, 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 काम। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन हमको कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग वूमेन हो। आप छोटे काम करती हो या बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी हो, आपका एज 18 साल है या आप 50 साल की हैं, आप मेल है या फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें हर किसी के साथ लागू होती है। तो इन बातों को आप गांठ बांध के रख लीजिए, ये बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा और सबसे टॉप पे हमें रखना है वो है सेल्फ़ इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सेल्फ़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले है हमारे लिए। हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपनी हेल्थ, अपने काम, अपनी ग्रोथ, आपको क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, आप खुद डिसाइड करो। और दूसरी चीज़, खुद पे भरोसा, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप घर के काम कर रही हो या फिर आप बच्चों से बात कर रही हो, बड़ों से बात कर रही हो या फिर अपने कस्टमर से बात कर रही हो, तो अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन मत होने देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, उस थैले में जो रिपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड जी की है। बहुत सारी रिपोर्ट है उसमें, तो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि उस रिपोर्ट में क्या क्या है, किस चीज़ की वो रिपोर्ट है। तो शुरुआत के दिनों में ना, तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। किसी से बात करती थी, थोड़ा झिझकती थी, इधर उधर देखती थी, नज़रें से नज़रें नहीं मिला पाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ।
मान के चलिए आपके पास एक कपड़े को लेकर के 4 कस्टमर आए हैं, ठीक है, मान के चलिए। तो साथ में आए हैं, मतलब चारों साथ में आए हैं एक कपड़े को लेके। तो आपको थोड़ा बात करने में थोड़ी झिझक होगी। तो अब आपको लगेगा कि मैं इनसे अब क्या ही बात करूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये काम ज़रूर कीजिए, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। तो देखिएगा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अगली चीज़ कि हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए। मान लो आप एक ब्लाउज सिल रहे हो न्यू पैटर्न का, इससे पहले आपने नहीं सिला हो। मान के चलिए एक कस्टमर आई आपके पास, उन्होंने कहा कि कटोरी ब्लाउज सिलवाना है। तो आप क्या करोगे? उन्हें वापस भेज दोगे? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर क्यों ना आ जाए, अगर हमारे पास किसी भी तरीके का पैटर्न का क्यों ना आ जाए, लेकिन हम उसे रख लेते हैं। फिर बाद में रखने के बाद सोचते हैं कि ये तो काम हमने कभी नहीं किया है, और अगर ये काम हम करेंगे तो कहीं हमसे ख़राब ना हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि ये काम हमने पहले कभी नहीं किया है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमसे कहीं ख़राब ना हो जाए, तो सबसे पहले आप अपना सिलो, या कोई अपना रफली कपड़ा ले लो, उसे कटिंग करो, उसे सिलो। अगर कुछ गलती होगी तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि हाँ, हमसे कहाँ गलती हुई है। तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, हमने ये ब्लाउज सिला है तो हमसे यहाँ गलती हुई है। कम से कम आपको इतना तो समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, आपने क्या गलती की है। तो सबसे पहले आप अपनी गलती सुधारो, गलती को स्वीकारो, फिर उसे सुधारने की कोशिश करो, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाओगे। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब एक इंसान इस जन्म लेकर के इस दुनिया में आता है तो कोई भी अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है ना। तो सब धरती पे ही सीखते हैं। अगर हम डर के कारण कोई काम करेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, हम अपनी गलती कैसे सुधारेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ड्रॉयर खाली कर दिया। इसमें काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, गर्म कपड़े भी मुझे रखने थे ऊपर। तो मैं इसे छाँट के अलग रख रही हूँ कि कौन सा गर्म कपड़ा है, कौन सा अभी गर्मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी आग हो गई है अभी के मार्च से ही। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी है, तो अपने गर्मी के कपड़े मैं अलग रख रही हूँ और सर्दी वाले कपड़े मैं अलग छाँट के रख लेती हूँ, और मैं ऊपर बैग में रख लूँगी। तो छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े बिखर जाते हैं। और प्राची को तो देख ही सकते हैं आप, मतलब मेरा हर एक दुपट्टा लेकर के इधर उधर करते रहती है, साड़ी पहनते रहती है। तो यहाँ देखिए जो प्राची प्लाजो स्कर्ट पहनी वो मैंने सिला था, तो मैंने कहा कि चलो पहन के देखो, 2 दिन पहले ही मैंने सिला था। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये स्कर्ट का भी काम कर रहा है, प्लाजो पैंट का भी काम कर रहा है। सर्कुलर प्लाजो है, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और घूम के वो देख रही थी कि वो गोल गोल घूम रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसी शरारती करने में उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरा काम, जो कपड़े वाला काम तो मेरा हो ही गया, और बाकी और भी सारे काम है, सब पोंछना है। तो और नीचे भी झाड़ू पोछा फिर लगाना है। और यहाँ 12 बज गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ, उसके बाद ही फिर नीचे का सारा काम करूँगी। तो इसी तरीके से हमें किसी भी काम करने को रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम रिस्क लेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ, वो काम हमसे हो पाता है कि नहीं, सही करेंगे कि गलत करेंगे। अगर आप करोगे ही नहीं, आप पहले ही हार मान जाओगे, तो आपको पता ही कैसे चलेगा। अगर आप पहली बार में आपसे वो काम अच्छा हो जाए तो कोई नहीं जानता। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप ये काम मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उस काम को डेफिनेटली आप करो, ज़रूर करो। अब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप किसी का बात ना मानो, अपने बड़ों को बात मत मानो, लेकिन आपको जहाँ लगता है कि नहीं ये काम हमसे हो पाएगा, तो आप उस काम को डेफिनेटली करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता वो काम, तो आप किसी से पूछ सकते हो, किसी से सलाह ले सकते हो। और सबसे अच्छा तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हो। यहाँ मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नए नए तरीके, हर चीज़ के, मतलब एक ही काम हो उससे आप 10 तरीके से आप कर सकते हो। तो सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। तो कोई भी स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता है, वो गलती करके ही परफेक्ट होता है। गलती करके पहले सीखता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है, अपनी गलती को वो पहचानता है, तभी वो जा कर के परफेक्ट इंसान बनता है। तो इसी तरीके से आप पहले काम को करो। अगर आपसे वो गलती होती है तो अगर आप सीख तो पाओगे कम से कम कि हाँ, मैंने वो गलती की है, तो उस गलती को सुधारने का एक मौका दो, उस गलती को सुधारो। 2 बार 3 बार गलती होंगी, हमेशा तो आपसे गलती नहीं होंगी, और क्या पता आपसे वो काम एक ही बार में अच्छा हो जाए। तो इसी तरीके से आप लाइफ में रिस्क लो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे खिलौने थे, खिलौने वाले बैग है मेरे बच्चों की।
तो उसमें काफ़ी सारे खिलौने थे जो अच्छा भी है और उसमें टूटा हुआ भी था। तो मैं टूटा हुआ सब अलग कर दे रही हूँ और दोनों बच्चों को मैंने सुला रख दिया है। दोनों बच्चे सो गए हैं, नहीं तो वो बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था काम में। अब देखिए, अब मैं जल्दी से काम को अपना फिनिश करती हूँ जल्दी। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चे सोए हैं और बेड पे जो कंबल सब रखा हुआ है तो वो उसे मैं ऊपर रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे गंदा हो रखा है। उसी पैर से ऊपर चढ़ रही हूँ तो फिर बेड भी गंदा हो रहा था। तो चादर मैंने कल ही बिछा रखा था, इस वजह से मैं चेंज नहीं की हूँ। तो वैसे मैं चादर साफ़ सफाई करने से पहले मैं चादर को हटा ली थी, देखा ही होगा आपने। तो चादर गंदा नहीं है, वो अब 2 दिन के बाद ही मैं उसे वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ और हमारे घर में चूहा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उस वजह से सारा कतरन इधर-उधर ले जाता है चूहा। तो यहाँ देखिए मेरा बेड भी खाली हो गया, मैं उसे ऊपर रख ली हूँ झाड़ू लगाने के बाद। तो काफ़ी डस्ट हो जाता है ऊपर फिर से, तो इस वजह से मैं पहले झाड़ू लगाई हूँ, उसके बाद सब रख ली हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पोछा लगाऊँगी। तो जैसे आज शुक्रवार का दिन है, मैंने आपको कहा, तो शुक्रवार को मैं नमक वाले पानी से पोछा लगाती हूँ। तो इसका ये कारण है कि हमारे घर में नेगेटिविटी दूर रहती है और पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ देखिए आप भी शुक्रवार के दिन नमक वाले पानी से पोछा लगाइए। सेंधा नमक जो होता है, जो हमें व्रत वाले में हम नमक यूज करते हैं, उसे हम सेंधा नमक कहते हैं। तो आप वो वाला नमक यूज कर सकते हैं पोछा के लिए। तो यहाँ देखिए जल्दी से मैं अब साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो सुबह से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे क्योंकि मैं काम कर रही थी रूम में। तो सबसे पहले मैं कपड़े धोऊँगी। अब ऐसा नहीं है कि नहाने से पहले मैं कपड़े धोऊँगी तो नहाने के बाद नहीं धोती। तो नहाने के बाद भी हमारे कपड़े हो ही जाते हैं, अपने खुद के कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहाने से पहले अगर कपड़ा धो लिए तो नहाने के बाद नहीं धोते। तो कितनी लेडीज़ की आदत होती है कि चलो नहाने से पहले हम कपड़ा धो लेते हैं और नहाने के बाद वाला कपड़ा हम नेक्स्ट डे धोएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। नेक्स्ट डे के लिए कपड़ा बिल्कुल मत रखिए, ऐसा शुभ नहीं होता कहा जाता है। तो मैं आज के काम को आज ही करके निपटा लेती हूँ। मैं कल के लिए किसी भी काम को नहीं छोड़ती हूँ कल के भरोसे, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये कहावत सही कही गई है कबीरदास जी ने। तो यहाँ देखिए अब प्राची उठ गई थी, वो बाहर चली गई है और मैं जल्दी से नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए सारे कबर्ड मैंने साफ़ सुथरा कर रखा है, अच्छे से मिला लिया। लेकिन ये कुछ घंटों के लिए, फिर बच्चे उठेंगे, फिर कपड़ा निकालेंगे उसमें से, फिर तहस नहस कर देंगे। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन हो गया है। 2 दिन 3 दिन पर मैं इसे साफ़ सफाई करते रहती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा मैंने होली में साफ़ किया, फिर होली के बाद भी साफ़ किया। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी धो लिए, नहा के आ गई हूँ। अब मैं नाश्ता करूँगी। तो काफ़ी लेट हो गया, 3 बज चुका है। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ, कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं बाहर। तो बच्चे उठ गए हैं। तो आप अपनी इन आदतों को सुधारिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।